माँ सरस्वतीना चरणों में नमन। नमस्ते बच्चों। कक्षा 9 विषय हिंदी गद्य 5 है स्वराज्य की नींव, जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर और ये एक एकांकी है। विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हम लेखक का परिचय, इस कहानी के पात्रों का परिचय और गद्य के सारांश को समझ चुके हैं। अब थोड़ा सारांश बाकी है, इसको हम आगे देखें। यदि जो संक्षिप्त में कहे तो एकांकी के प्रारंभ में रानी लक्ष्मीबाई है, वह उत्तेजित अवस्था में आती है, उसके साथ उसकी सखी भी है और रानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी को कहती है कि देखते देखते क्या हो गया, झांसी, कालपी, ग्वालियर आदि हमारे हाथ से निकल गए और लक्ष्मीबाई निराश हो जाती है। लक्ष्मीबाई जो है अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं देने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन वह भी हाथ से निकल गई, परंतु वे हिम्मत नहीं हारती और झांसी को फिर से लेने का निश्चय करती है और किसी भी कीमत पर वह झांसी अंग्रेजों के हाथ से वापस लेने के लिए तैयार है। रानी को दुख इस बात का था कि उसकी सेना में बड़े बड़े योद्धा थे, राव साहब, तात्या टोपे, रघुनाथ राव पर आदि सब विलास में डूबे हुए थे और उसके पास शक्ति थी, फिर भी वह दुर्बल थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। ग्वालियर जैसा दृढ़ किला उसके हाथ में था, फिर भी वह कुछ नहीं कर पा रही थी। तब वह बाबा गंगादास की बात जूही को याद दिलाती है कि स्वराज्य प्राप्ति के लिए गंगादास ने कहा था कि क्या आवश्यक है, तो सेवा, तपस्या और बलिदान। यहाँ जूही जो है वह भी स्वराज्य की नींव का पत्थर बनने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि बाबा गंगादास ने तो यह भी कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। तो जूही स्वराज्य की नींव का पत्थर बनने के लिए तैयार हो जाती है। जूही जो है वह तात्या से प्रेम करती है और लक्ष्मीबाई की दूसरी सखी मुंदर जो है वह भी रघुनाथ राव को चाहती थी। फिर भी दोनों अपने देश के लिए स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना चाहती थी और अपने प्रेम को भी वह ठुकरा सकती थी। जूही अच्छी नर्तकी थी, फिर भी वह विलासियों के मनोरंजन के लिए नहीं नाचना चाहती थी। इस तरह मुंदर और जूही भी युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही रहना चाहती है, क्योंकि उसे भी प्रेम से अधिक स्वराज्य प्यारा था। इस तरह जूही युद्ध में तोपखाना संभालने की जिम्मेदारी लेती है। उस समय रघुनाथ राव आता है और महारानी लक्ष्मीबाई को यह समाचार देते हैं कि मुरार में जनरल रोज की जो सेना है उसके द्वारा पेशवा की हार हुई। तब यह सुनकर रानी लक्ष्मीबाई भी खुश हो जाती है और कहती है कि यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा हुआ। इसके बाद तात्या टोपे का प्रवेश होता है और वह रानी लक्ष्मीबाई उसे तात्या को भी युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देती है और कहती है कि जाओ, अब तलवार संभालो और नूपुर की झंकार को भूल जाओ और नूपुर की झंकार के स्थान पर तोपों की गर्जना होने दो, क्योंकि आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। तात्या को लक्ष्मीबाई कहती है कि मुझे स्वामी भक्त की नहीं पर देशभक्त की आवश्यकता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत कुछ किया जा सकता है।
रघुनाथ राज भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। रघुनाथ लक्ष्मीबाई को सेना तैयार करने के लिए कहता है और लक्ष्मीबाई जूही को भी कहती है कि तुम भी जाओ, और जूही कहती है कि हाँ, मैं युद्ध में तोपखाना संभालूंगी। अब रानी को लगता है कि यह उसके जीवन का अंतिम युद्ध है। उसे केवल इस बात की चिंता थी कि युद्ध में उनकी वीरता कलंकित न हो जाए। तो इस तरह रानी लक्ष्मीबाई जो है वह हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है। उनका अंतिम लक्ष्य है कि इसके लिए वह बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती थी अपनी झांसी वापस लेने के लिए, और स्वराज्य की नींव बनने में ही जीवन की सार्थकता मानती थी। विद्यार्थी मित्रों, इस एकांकी के सभी पात्र झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, तात्या टोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि ने अपनी अनोखी देशभक्ति का परिचय कराया और अपना बलिदान देकर स्वराज्य की नींव के पत्थर बन गए। तो इस तरह इस एकांकी के पात्र है जो न्याय, तपस्या और बलिदान की नींव पर ही भारत की आज़ादी की इमारत खड़ी हुई। तो इस तरह इस एकांकी का शीर्षक स्वराज्य की नींव दिया गया है।